दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है, या फिर ये कि सभी स्कूल बसेस का रंग येलो ही क्यों होता है। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है 100 साल से भी ज़्यादा समय से डूबा टाइटैनिक जहाज़ आज तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया। जो सोचने पर मजबूर ना कर दे वो फैक्ट ही क्या। लेकर चलूँगा आपको एक बार फिर इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट के इस सफ़र पर। तो दिल थाम लीजिए और हो जाइए तैयार, और शुरू करते हैं फैक्टिफाइड ज्ञान पर आज का ये सफ़र। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड ज्ञान। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को समुद्र में डूबे हुए 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन फिर भी उसके मलबे को समुद्र की गहराइयों से नहीं निकाला गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। आपको बता दूं, जब 1985 में टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालात ऐसी नहीं थी। जहाज के नाम पर यह एक बेकार ढांचे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ऊपर से ही जहाज का 1,43,000 का वजन, और वो भी 3,750 मीटर की गहराई में। दोस्तों, इतनी गहराई में एक स्क्वायर क्यूब के किसी ऑब्जेक्ट को निकालने में करीब 392 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है। इसलिए इसे सीधे किसी केबल के जरिए या फिर ट्रेडिशनल तरीकों से इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। ये एक चाय में ज़्यादा समय तक डूबे बिस्किट की तरह था। चूँकि टाइटैनिक में सभी बेशकीमती चीज़ें निकाल ली गई थीं, अब वो समुद्र में पड़े ढांचे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसे निकालने में बिलियन ऑफ डॉलर्स कैसे वसूल होंगे, इसका भी कोई रास्ता निकलने की सूरत में प्लान तो कई बने, जिन पर तर्क वितर्क तो बहुत हुआ, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया। और टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप एडवोकेटों और लॉयर में फ़र्क जानते हैं, या आप भी कई लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं। तो आपको बता दूं, इन दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों, एक लॉयर वो होता है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर लॉ की डिग्री होती है। उसका काम कानूनी मामलों पर सलाह या मदद करना होता है। लेकिन एक एडवोकेट बनने के लिए उसे एक कदम और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अभी उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करके रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वो भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। फिर भी वो एक एडवोकेट कहलाता है। तो समझे बंधु, कानूनी सलाह तो आपको लॉयर भी दे सकता है, लेकिन केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी ही पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कूल की बसेस का रंग पीला ही क्यों होता है। नहीं, दरअसल स्कूल बसेस का पीला होने के पीछे सुरक्षा कारण है। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग होने से बस दूर से देखी जा सकती है। आपने इस रंग के चलते स्कूल बसेस आपको बारिश, रात और कोहरे में भी आसानी से दिख जाती हैं। इसीलिए किसी एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। बच्चे सुरक्षित स्कूल से अपने घर पहुंच जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में बसेस का रंग पीला होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा, या आप किसी रेलवे स्टेशन पर भी गए होंगे। तो आपने वहां देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर स्टेशन के नाम के साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई भी लिखी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इन स्टेशंस पर सी लेवल से हाइट लिखी जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई का आखिर मतलब क्या होता है। नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसी कारण पृथ्वी की सतह पर थोड़ा थोड़ा कर्व आता है, और इसीलिए ज़मीन पर किसी भी जगह को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए किसी एक ऐसे पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमेशा एक समान रहता है। और दोस्तों, इस काम के लिए सी लेवल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र का लेवल पूरी दुनिया में लगभग एक सा है। इसलिए दुनिया की किसी भी जगह की हाइट मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई यात्रियों के लिए नहीं लिखी होती है, बल्कि ये जानकारी रेल के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है। जैसे कि किसी रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है और आने वाले स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ड्राइवर आसानी से ये फैसला कर सकता है कि इस 50 मीटर एक्स्ट्रा ऊंचाई को चढ़ने के लिए इंजन को कितने टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इंजन को कितना पावर देनी होगी। इसी तरह जब ये ट्रेन नीचे की ओर आती है, तब ड्राइवर इससे यह अंदाज़ा लगा लेता है कि उसे कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो सीखे ना कुछ नया। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को खुद तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को अभी शेयर करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पुलिस हर मौसम, हर माहौल में जनता की सेवा में लगी रहती है। अपराधियों के दिल में पुलिस की खाकी वर्दी का खौफ भी बना रहता है, तभी तो वर्दी में पुलिस वाला देख इनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस की वर्दी खाकी ही क्यों होती है। ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए, अंग्रेजी शासन के वक्त पुलिस की वर्दी
खाकी नहीं बल्कि सफ़ेद हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आप ये जानते हैं पुलिस के जवान कई इलाकों में लंबी लंबी ड्यूटी देते हैं, जिसकी वजह से ये सफ़ेद वर्दी जल्दी गंदी हो जाती है। इससे पुलिस वालों को बड़ी दिक्कत होती है, जिससे परेशान होकर अफसरों ने चाय की पत्ती और पानी को मिलाकर एक खाकी रंग की डाई तैयार करवाई। इस खाकी रंग की डाई लगाने के बाद पुलिस की वर्दी पर धूल मिट्टी दाग वगैरह कम दिखते थे। 1847 में सर हैरी डोमसलन ने पुलिस की वर्दी को आधिकारिक तौर पर खाकी रंग का कर दिया और तब से दोस्तों भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी चली आ रही है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आप थोड़े भी टेक सेवी हैं तो आप जानते होंगे कि हर एक मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। वैसे तो इस IMEI का पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये किसका काम आता है? अगर नहीं तो आपको बता दूं, IMEI किसी भी फ़ोन का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो यूनिक होता है, माने उस कोड वाले दुनिया में कोई मोबाइल रजिस्टर नहीं होगा। एक IMEI से उस डिवाइस के सीरियल नंबर, मॉडल और उसके मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल मिल सकती हैं। जैसे किसी डिवाइस के मॉडल पर IMEI के स्टार्टिंग के जो 8 नंबर होते हैं उन्हें टाइप एलोकेशन कोड कहते हैं, जिसके बाद कंपनी का सीरियल नंबर होता है। 14 से 16 डिजिट वाले IMEI नंबर के उस मोबाइल से संबंधित वो सभी ज़रूरी जानकारी दी गई होती हैं, जिसमें मोबाइल के चोरी हो जाने या फिर खो जाने के बाद उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके और किसी संदिग्ध IMEI वाले नंबर को नेटवर्क एक्सेस करने से रोका जा सकता है। दोस्तों सिक्योरिटी एजेंसी इस IMEI नंबर का इस्तेमाल करके किसी शख्स की एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा सकती हैं। खैर अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई वाहनों की नंबर प्लेट पर नंबर नहीं होता, A/F लिखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है या फिर ये क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि A/F का फुल फॉर्म अप्लाइड फॉर होता है, मतलब कि गाड़ी के नए मालिक ने नंबर के लिए अप्लाई किया होता है। जब तक गाड़ी को परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उस पर A/F या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ी नई हो या हर एक वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट 1889 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। जब कोई भी गाड़ी चाहे 2 व्हीकल हो या 4 व्हीकल शोरूम से निकलती है तो उसे एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। अगर किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता उस स्थिति में उस पर A/F लिखा जाता है। तो सीखे ना कुछ नया। इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे कई पश्चिमी देशों की सड़कों पर गाड़ी दाईं ओर चलती हैं, जबकि भारत में गाड़ी बाईं ओर चलाने का नियम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। दरअसल पहले के समय में जब हमारे पास सिर्फ घोड़े थे तब सभी किसी भी रास्ते के बाईं ओर चलना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो बाईं ओर से घोड़े पर चढ़ने और उतरने में आसानी होती थी और दूसरा कि रास्ते में किसी खतरे की स्थिति में उनका दायां हाथ हमेशा तलवार थामे हमले के लिए तैयार रहता था। लेकिन फिर घोड़ी गाड़ी के इस्तेमाल के समय दुनिया के कई इलाकों में सड़कों के दाईं ओर चलने का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि इसका चालक बग्गी के बाईं ओर बैठता था और सड़क के दाईं ओर चलने के लोगों को रास्ता देने में आसानी होती थी। आज विश्व के सभी देशों के अपने इतिहास और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग नियम हैं। दुनिया के कुछ देश सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क के बाईं ओर, लेकिन दोस्तों दुनिया भर के जो 35% लोग सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग ब्रिटिश कॉलोनी थी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी भारत पर कई साल राज किया, इसलिए भारत में गाड़ियों के बाईं ओर चलने का कारण इंग्लैंड है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, मौजूदा समय में दुनिया के 163 देशों में सड़क के दाईं ओर चलने का नियम है और 76 देश ऐसे हैं जहां सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, कुछ समय पहले कराची में एक विमान हादसा हुआ जिसमें विमान लैंड करने से पहले बेकाबू हो गया और रियासी इलाकों में क्रैश हो गया। आपने इस विमान के पायलट का वायरल वीडियो सुना होगा, तो आपने उसे कंट्रोल रूम में अपने आखिरी मैसेज में मेडे मेडे कहते सुना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं मेडे का मतलब क्या होता है? नहीं तो दोस्तों आपको बता दूं, ये बेहद ही उन खराब परिस्थितियों में दिया जाने वाला मैसेज है जब विमान और पायलट की जान खतरे में हो। मेडे फ्रेंच वर्ड मेडर से निकला है, जिसका मतलब है मेरी मदद करो। इस मैसेज के मिलने से कंट्रोल रूम में ये पक्का हो जाता है कि विमान पायलट के कंट्रोल में नहीं है और वो कभी भी क्रैश हो सकता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपका पहला कंप्यूटर वायरस से पड़ा ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान के 2 भाइयों ने बनाया था
और वो भी गलती से। जी हाँ, ये वो दौर था जब पाकिस्तान के साइबर हब कहे जाने वाले लाहौर शहर के बास्ती और फारूक ने कंप्यूटर की दुनिया में नया नया ही देखा था। साइबर कैफ़े में कोडिंग सीखने के बाद उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाने सीखे जिन्हें कुछ सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर को खरीदने वाले उनकी कॉपीज़ बनाकर उन्हें मुफ्त में बांटने लगे। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचने के लिए उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन बनाते समय उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, इसका नाम था ब्रेन वायरस। और इसके बारे में इसको बनाने के बाद ये दोनों भाई अपने सॉफ्टवेयर में इस ब्रेन वायरस को डाल देते थे। अब जब भी कोई कस्टमर उनके सॉफ्टवेयर को गैरकानूनी तौर पर कॉपी करने की कोशिश करता तो उसके कंप्यूटर में यह ब्रेन वायरस लोड हो जाता। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी कंपनी का नाम, स्टोर, फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा आ जाता। कुछ ही समय में यह वायरस यूरोप, अमेरिका में भी पहुंच गया और लोगों के सिस्टम्स को इन्फेक्ट करने लगा। इससे पहले तक लोगों को कंप्यूटर वायरस जैसी चीज़ को सुना ही नहीं था। उसके बाद इन दोनों ही भाइयों ने अपनी कंपनी का विस्तार किया और आज ब्रेन टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान के इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है ना कुछ नया। पहले कंप्यूटर वायरस का जन्म इंटरेस्टिंग था, लेकिन दोस्तों ऐसे भी और भी अमेजिंग, इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स हैं जो लेकर आएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने वाले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।